नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बजट 2026 में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है उसके बारे में। वैसे तो अनाउंसमेंट काफ़ी सारी थी, लेकिन एक वीडियो में उसे कवर करना मुश्किल होगा। इसलिए हम जो है ये एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें सेक्टर से रिलेटेड धीरे धीरे एक एक वीडियो आपके तक पहुंचाएंगे। अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स में क्या था, तो इनकम टैक्स का स्लैब सेम है जो लास्ट ईयर था। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है जो लास्ट ईयर था। अगर आपकी 12 लाख से कम इनकम है तो आपको पहले भी टैक्स नहीं लगता था न्यू रिजीम में, इस बार भी उसे नहीं देना है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 का जैसा ही वैसा है। अगर हम बात करें ड्यू डेट्स की, तो गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स ज़रूर चेंज की हैं फॉर ITR 1 और 2 जो फाइल करते हैं, जिसमें कि सैलरीड, रेंटल इनकम वाले और अदर सोर्स कवर होते हैं। अगर आप ITR 1 और 2 फाइल करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट जो है वो होगी 31 जुलाई। अगर आप नॉन ऑडिट बिजनेस एंटिटी हैं और ट्रस्ट हैं तो आपके लिए है वो 31 अगस्त। और अगर आप ऑडिट वाली एंटिटी हैं, अगर आपकी बुक्स की ऑडिट होती है तो उसके लिए है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करने की जो डेट है वो है 30 सितंबर और रिटर्न भरने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर। एक इसमें और जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है वो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो लेट फीस या आप बोले कि पेनल्टी थी, गवर्नमेंट प्रावधान तो था लेकिन लगाती नहीं थी। लेकिन अब जो है अगले साल से अगर आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेट जमा हो रही है तो अब उसको नाम पेनल्टी से शिफ्ट करके लेट फीस कर दिया गया है। और वो अगर 30 दिन तक का डिले है तो 75,000 रुपये की लेट फीस है, और अगर 30 दिन से ज़्यादा का डिले होता है तो वो लेट फीस आपकी 1.5 लाख रुपये कहलाएगी, लगेगी। वहीं अगर हम बात करें कि जो रिटर्न रिवाइज करने का पीरियड था, वो पहले आप 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने वो जो टाइम पीरियड है उसको 31 दिसंबर से बढ़ा के 31 मार्च कर दिया है। ये हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती थी। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिप्टो में या फॉरेन असेट्स जिनके पास होंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अभी आप लोग जो है अगर क्रिप्टो में डील करते हैं तो रिपोर्टिंग होती नहीं थी, उसकी कंपलसरी नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसमें जो है उसको कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं तो आपको अपनी डिटेल्स जो है वो ITR में देनी है। अगर आप उसको देने में डिले करते हैं तो 200 रुपये पर डे की उसमें लेट फीस है। और अगर आप जो रिपोर्ट है वो गलत डेटा देते हैं या देते ही नहीं हैं तो 50,000 रुपये की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। जो अच्छा हुआ है उस बजट में वो ये कि जो इनकम टैक्स अधिकारियों की पावर्स है, गवर्नमेंट ने उसे काफ़ी रिड्यूस किया है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो ताकि जो है ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और जो करप्शन है भारत में वो कम हो। वहीं कुछ अच्छी बातें और हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या जो भी लोग इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं, पहले उनके फॉरेन रेमिटेंसेस में जो TCS है वो 5% लगता था। गवर्नमेंट ने उस TCS को रिड्यूस करके 2% कर दिया है। वहीं जो ओवरसीज टूर पैकेज का सेल हुआ करता था उस पर पहले TCS 5 से 20% लगता था, उसे भी गवर्नमेंट ने घटा के अब 2% कर दिया है। फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके थी कि पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब मैच्योर होती थी तो वो एग्जम्प्ट पूरी तरीके से होती थी। गवर्नमेंट ने उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आपने SGB गवर्नमेंट से परचेज किया है डायरेक्टली तो ही वो मैच्योरिटी में एग्जम्प्ट होगी। अगर आपने SGB ओपन मार्केट से लिया है तो उस पर टैक्स की इस बार वर्किंग आएगी। और हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें, शेयर करें, और हम आगे भी जो अनाउंसमेंट हुई हैं उसको हम और भी पार्ट्स में लेके आएंगे। थैंक यू।